नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन बुधवार तारीख 1 मई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के संगारेड्डी में मंगलवार 30 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत मराठा समाज के लोग हैं, उनमें 26 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में जाने की मांग कर रही है। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस वाले को मराठा, लिंगायत, इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। सीबीआई की चार्जशीट में दावा किया गया, पुलिस ने ही महिलाओं को भीड़ के बीच में छोड़ा था। जी हां दोस्तों, मणिपुर में पिछले साल हिंसा के बीच कुकी जो समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। मई में हुई इस वारदात का वीडियो जुलाई में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार क्यों हुए? ईडी से कहा, आजादी बेहद अहम। 3 मई तक 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। मेटा की वर्किंग सरकारी विभाग से भी बदतर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कंपनी को अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर है, उसको अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। अगला खबर अमित शाह के फेक वीडियो से रिलेटेड है। अहमदाबाद से 2 गिरफ्तार। तेलंगाना सीएम समेत 8 राज्यों के 16 लोगों को समन कल दिल्ली में पेश होंगे। जी हां दोस्तों, अमित शाह के फेक वीडियो केस में मंगलवार 30 मई को गुजरात के अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का पीए और दूसरा आप कार्यकर्ता है। इस केस में सोमवार 29 अप्रैल को भी असम से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस ने 4 प्रत्याशी घोषित किए। गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट, अनंतनाग, राजौरी में अब 25 मई को वोटिंग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार यानी 30 अप्रैल की शाम 4 बजे लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने हरियाणा की गुरुग्राम सीट से राज बब्बर की टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा, हमीरपुर से सतपाल रायजादा और महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से भूषण पाटिल को मैदान में उतारा है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से माफीनामे की ओरिजिनल कॉपी मांगी। रामदेव बालकृष्ण को अगली पेशी से छूट दी। आईएमए अध्यक्ष का मीडिया इंटरव्यू मंगवाया। जी हां दोस्तों, पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस शहाबुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में रामदेव और बालकृष्ण 5वीं बार पेश हुए। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, एसआईटी जांच तक प्रज्वल पार्टी से सस्पेंड। जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में फैसला। हासन से सांसद हैं पूर्व पीएम देवगौड़ा का पोता। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और प्रज्वल के चाचा एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को जनता दल को कमेटी की बैठक में मीटिंग की। मीटिंग में प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला हुआ। प्रज्वल हासन से पार्टी के मौजूदा सांसद और लोकसभा कैंडिडेट भी हैं। नौसेना के नए चीफ बने दिनेश त्रिपाठी। शपथ लेने से पहले मां के पैर छुए, कहा आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना को मजबूत करेंगे। जी हां दोस्तों, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार 30 अप्रैल को नेवी के 26वें चीफ के तौर पर पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल आर हीर कुमार की जगह ली है। पदभार संभालने से पहले उन्होंने अपनी मां रजनी त्रिपाठी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी बोले, महालक्ष्मी योजना में हर महीने 8,500 मिलेंगे, हर महिलाओं को लाखपति बनाएंगे, 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भिंड में कहा, मोदी जी अरबपतियों को पैसा देते हैं तो कहते हैं विकास हो रहा है। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया, हम आपको देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर की गरीब महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। हर महीना उनके खाते में 8,500 रुपये डाले जाएंगे। 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरेंगे। आउटर मणिपुर के 6 बूथों पर दोबारा वोटिंग। 5 बूथों पर 4 बजे तक 81% मतदान। एक पोलिंग स्टेशन पर 2 गुटों ने नोकझोंक की। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग बूथों पर कल दोबारा वोटिंग हो गया। उखरुल जिले के 5 पोलिंग बूथ और सेनापति के 1 बूथ पर शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। 4 बजे तक 5 बूथों पर कुल 81% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 10 नक्सली मारे गए।
इसमें 3 महिलाएं। हथियार और विस्फोटक बरामद। 14 दिन पहले राज्य में 29 माओवादी मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में मंगलवार सुबह डीआरजी और एसटीएफ के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए, जिसमें 3 महिला माओवादी हैं। इन सभी के शव बरामद कर लिया गया है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस एससी एसटी आरक्षण पर तलवार लटका रही है, ओबीसी का जीना मुश्किल कर देगी। आईएनडीआईए सरकार आई तो 5 साल शपथ समारोह चलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार 29 अप्रैल को न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा, कांग्रेस एससी एसटी आरक्षण पर तलवार लटका रही है, कांग्रेस ओबीसी का जीना मुश्किल कर देगी। अगला खबर बिहार से है। हाईवे के नीचे दबने से 6 बारातियों की मौत, 3 गंभीर। भागलपुर में टायर फटने से स्कॉर्पियो पलटी, साथ चल रहे बाराती भागे। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर के सड़क हादसे में 6 बारातियों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। NH80 पर सोमवार रात 11 बजे घोघा के अमारपुर गांव में गिट्टी लदा हाईवे बारातियों की गाड़ी पर पलट गया। गिट्टी के नीचे दबने से 6 लोगों की मौत हो गई। घायलों को देर रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। मरने वालों में दूल्हे का भाई, भतीजा और दोस्त भी हैं। 4 धाम यात्रा पर पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित। केदारनाथ में रोज 15,000, बद्रीनाथ में 16,000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचे थे, इसलिए इस बार व्यवस्था गड़बड़ की गई थी। इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित कर दी है। पीएम मोदी 13 मई को नामांकन करेंगे। बाबा विश्वनाथ काल भैरव का दर्शन करेंगे। काशी में भव्य रोड शो की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 13 मई को नामांकन करेंगे। पीएम का नामांकन खास मुहूर्त में होगा। मोदी बीएचयू से कचहरी तक रोड शो करेंगे। नामांकन से पहले मोदी बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को चेतावनी दी। कहा, नेतन्याहू और इजरायली अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो अंजाम भुगतना होगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों ने कहा कि अगर आईसीसी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित शीर्ष इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है तो उसे अंजाम भुगतना होगा। पॉर्न स्टार केस, ट्रंप अवमानना के दोषी करार, कोर्ट ने 7 लाख रुपया का जुर्माना लगाया। ऑर्डर न मानने पर जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मंगलवार 30 अप्रैल को न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में 7 लाख रुपया का जुर्माना लगाया। मामला पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले में जुड़े गवाहों, जरूरी सदस्यों और कुछ केस से जुड़े लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने से मना किया था। इंडोनेशिया में 14 दिन में छठी बार ज्वालामुखी फटा, 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एयरपोर्ट बंद, सुनामी का भी अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में मंगलवार को ज्वालामुखी फटा। विस्फोट के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने अगले आदेश तक एयरपोर्ट बंद रखने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलेंगे 9,000 करोड़। भारत ने पाकिस्तान पक्ष में वोटिंग नहीं की। पीएम शहनवाज बोले, पैसे से इकोनॉमी सुधारेंगे। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की तीसरी किस्त को मंजूर कर दी है। यह किस्त $1 बिलियन यानी 9,000 करोड़ रुपए की है। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अडानी टोटल गैस का चौथी तिमाही में मुनाफा 72% बढ़कर 167 करोड़। कंपनी की आय 5.9% बढ़ी। प्रति शेयर 25 पैसे का लाभांश देगी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने कल यानी मंगलवार 30 अप्रैल को Q4 का फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 72.16% बढ़कर 167.96 करोड़ रहा। इंडियन ऑयल को चौथी तिमाही में 5,487 करोड़ रुपए का मुनाफा। पिछले साल के मुकाबले ये 49% घटा। कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई थी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 49% घटा है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में कंपनी ने
5,487.92 करोड़ रुपए का कंसोलिडेट मुनाफा दर्ज किया। पिछले साल की इसी तिमाही में मुनाफा 10,841.23 करोड़ रुपया था। एलन मस्क ने 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव को कंपनी से निकाला। टेस्ला की गिरती सेल से परेशान हैं, आगे भी छटनी की तैयारी। जी हां दोस्तों, एलन मस्क ने टेस्ला के 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव को कंपनी से निकाल दिया है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर के सुपरवाइजर, बिजनेस के सीनियर डायरेक्टर रेबेका टिंचो और न्यू प्रोडक्ट्स हेड डेनियल है। अगला खबर सराफा बाजार से है। 72,000 के नीचे आया सोना। चांदी में भी कल 1,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में कल यानी 30 अप्रैल को गिरावट देखने को मिल रही थी। इंडियन बुलेटिन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 410 रुपये सस्ता होकर 71,963 रुपये पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1,081 रुपये सस्ती हुई है। यह अभी 80,047 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रही है। निफ्टी ने 22,783 का ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 188 अंक गिरकर 74,482 पर बंद। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में कल यानी 30 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 38 अंक की गिरावट के साथ 22,604 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बंद होने से पहले कल कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,783 का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं सेंसेक्स में 188 अंक की तेजी रही। ये 74,482 के स्तर पर बंद हुआ। कोलकाता ने दिल्ली को आईपीएल सीजन में दूसरी बार हराया। 16.3 ओवर में चेस किया टारगेट। सॉल्ट की चौथी 50, चक्रवर्ती को 3 विकेट। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में 74वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। केकेआर ने डीसी को इस सीजन में दूसरी बार हराया है। इस जीत से कोलकाता पॉइंट्स टेबल के दूसरे नंबर पर बरकरार है। टीम के पास 9 मैच के बाद 12 अंक हैं। दूसरी ओर दिल्ली 11 मैचों में 10 अंक ही हासिल कर चुके हैं। पंत के हाथ से 2 बार छूटा बैट। श्रेयस ने स्विच हिट से छक्का लगाया। नरेन बने कोलकाता में टॉप विकेट टेकर। जी हां दोस्तों, आईपीएल में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के हाथ से 2 बार बैट छूट गया। वहीं कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रिवर्स स्विंग खेलकर छक्का मार दिया। आईपीएल प्ले ऑफ मिस करेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ 4 T20 मैचों की सीरीज में लगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में भाग लेने वाले इंग्लैंड के कई स्टार्स प्लेयर्स के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। 21 मई से आईपीएल प्लेयर्स के मुकाबले खेले जाने हैं। वहीं 22 मई से इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 4 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इस कारण कई प्लेयर्स सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड लौटेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।